हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डीजी शिक्षक में आपका स्वागत है। तो आज अपन देखेंगे यूनिट 4, जो कि आपका लास्ट यूनिट है, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस का। तो इसमें आपका क्या लेटर्स वगैरह क्या होता है, आप कस्टमर क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ में कैसे यूज़ में आता है, उसके बारे में अपन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में देखेंगे। इतने दिन अपने देखा कम्युनिकेशन होता क्या है, बट अब अपन देखते हैं कि प्रोफेशनली आप उस कम्युनिकेशन को करते कैसे हैं, कैसे उसको यूज़ में लिया जाता है, ये यूनिट 4 में देखेंगे। यूनिट 1 to 3 मैं प्रीवियस प्लेलिस्ट के अंदर मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, और इसका जो PDF है, PDF आप हमारे टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस होता क्या है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिटर्न फॉर्मेट। आप कोई भी लिखे हुए तौर पे अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं फॉर बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस के लिए, लाइक आप कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई पॉलिसी आप शेयर कर रहे हैं, कोई मेमो आप शेयर कर रहे हैं, आप कोई जॉब अपॉइंटमेंट लेटर किसी को दे रहे हैं, दैट इज़ यूज्ड बाय द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। आप क्लाइंट को भी दे सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं। क्लाइंट को आप देते हैं तो जैसे आपसे कोई कोटेशन मांगा जा रहा है कि भाई आपका कोई क्लाइंट है कि भाई सर मेरे को ऐसे ऐसे कैमरे एस्टेब्लिश कराने हैं, तो मेरे को कोटेशन चाहिए, तो आप उसको पूरी डिटेल के अंदर ये कैमरे हैं, ऐसे ऐसे यूज़ में आएंगे, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे उसको बता सकते हैं, उसको पता चल सकता है। आप उसमें डिटेल्स में आप उसको शेयर कर सकते हैं। ये कंपनीज़ में प्रोफेशनली यूज़ में लिए जाते हैं आपके। नेक्स्ट देखते हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इट यूज टू मेंटेन प्रॉपर कम्युनिकेशन विद इंटरनल एक्सटर्नल पार्टीज। इंटरनल की बात करूँ तो इंटरनल पार्टीज़ में आपके यूज़ में आते हैं एम्प्लॉयज़, आपके जो मैनेजर्स वगैरह वो यूज़ में आते हैं। एक्सटर्नल पार्टीज़ के अंदर मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल पार्टी के अंदर आपके क्लाइंट हो गए, ठीक है, आपके कस्टमर हो गए, आपके थर्ड पार्टी स्टेक होल्डर्स हो गए, वो सारे एक्सटर्नल पार्टीज़ में आते हैं। क्रिएट अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। आप एक फॉर्मल रिकॉर्ड रख सकते हैं कम्युनिकेशन का कि भाई मैंने इसको मेल किया था, मैंने इसको लेटर भेजा था, उसकी एक कॉपी आप रख सकते हैं। दैट यूज एज अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। इट ऑल्सो हेल्प एज ए डिसीजन मेकिंग। आप डिसीजन मेकिंग में भी इसका यूज़ में ले सकते हैं कि भाई हमने इतने इतने लोगों से ये फीडबैक मांगे, उनके इन्विटेशन अपने लिया कि भाई जैसे इसका देखो बेस्ट एग्जांपल ये लेते हैं कि मैं कोई अपनी कोचिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसमें मेरे को फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है। अब फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है तो मैं मल्टीपल कंपनीज़ है सिक्कर के अंदर, उनको सबको मैं मेल करूँगा भाई मेरे को ऐसा ऐसा सब फर्नीचर चाहिए, उसके बारे में आप मेरे को कोटेशन सेंड कीजिए। तो वो सारे मेरे को क्या करते हैं, कोटेशन सेंड करते हैं। उन कोटेशन के अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लेता हूँ कि भाई मेरे को कौन सा कोटेशन है वो मेरे लिए सूटेबल है, कम प्राइस के अंदर है, या फिर कौन सा क्वालिटी अच्छी है। हो सकता है कई बार पैसों को ना देख के अपन क्वालिटी को देखते हैं, तो कौन सी क्वालिटी मेरे लिए बेस्ट है, कौन सा मेरे को मेंटेनेंस अच्छा दे रहा है। दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय डिसीजन मेकिंग। बिल्ड ए गुड रेपुटेशन एंड ट्रस्ट। अपन एक रेपुटेशन बना सकते हैं मार्केट के अंदर कि भाई हम इस तरीके से अपना मेल करते हैं, कस्टमर से बातचीत करते हैं, ये अपन यूज़ में ले सकते हैं। सेव्स टाइम। ये आपका टाइम बचाएगा, कॉस्ट कंपेयर करेगा, जैसे अभी मैंने बताया। टू फेस मीटिंग। फेस टू फेस मीटिंग से अच्छा है कि आप उससे मेल मंगवा लीजिए। अगर आपके पास मेल आ गया तो आप उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज यूज्ड बाय द फेस टू फेस मीटिंग्स। फेस टू फेस मीटिंग आप यहाँ पे कम से कम यूज़ में ले सकते हैं। अब होते कैसे हैं ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट नॉन एज द इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर बाहर कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब एक्सटर्नल कॉरेस्पॉन्डेंस, क्लाइंट हो गया, सप्लायर्स हो गया, गवर्नमेंट को आपको मेल करें कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग या ऐसा कोई मेल करें, दैट इज़ द एक्सटर्नल कॉरेस्पॉन्डेंस। पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। अपनी कंपनी के अंदर ही अगर आप एम्प्लॉयज़ को कोई मेल वगैरह कर रहे हैं, जैसे देखो दो तरीके से, एक तो आपका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एक्सटर्नल बाहर। पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब ओनली पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय को अगर आप मेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को मेल आ रहा है कि नितिन सर आपको ऐसा ऐसा कोई टास्क है वो परफॉर्म कराना है, ऐसा ऐसा कोई सेमिनार है वो आपको परफॉर्म कराना है, देन प्रिंसिपल या ग्रुप प्रिंसिपल जो भी है वो मेरे को क्या करेंगे, मेल करेंगे। दैट इज़ द डन बाय द पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस। बाद में होता है सर्कुलर, नोटिस एंड मेमो।
ये आपका कोई नोटिस निकालना, जैसे गवर्नमेंट के नोटिस आते हैं कि भाई आज आपकी छुट्टी है, आपके चेहरे पर रंगत आ जाती है ना, या कॉलेज से कोई नोटिस आता है फ़ीस के रिगार्डिंग, तब थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ भाई फ़ीस जमा करानी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। टाइम टेबल का नोटिस आता है, तब आपको बुखार चढ़ जाती है ना। तो ये सारे आपके नोटिस जो वगैरह जो आते हैं, ये सारे आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं विद द कम्युनिकेशन। अब बिजनेस लेटर्स के पार्ट देखते हैं अपन, ठीक है। बिजनेस लेटर का एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कुछ चीज़ें यूज में ली जाती हैं। पहला आता है सेंडर का एड्रेस। दिस इज रिटन इन द टॉप लेफ्ट ऑफ द लेटर। लेटर होता है इस तरीके से आपका, उस लेटर में आपका टॉप लेफ्ट साइड में कोई अगर आप इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा रहे हो लेफ्ट साइड के अंदर, दैट इज़ द सेंडर एड्रेस। इट हेल्प टू रिसीवर नो द हु सेंड द लेटर, कि भाई किसने ये लेटर भेजा, ये जानने में थोड़ा सा ईजी रहता है। जस्ट आपने सेंडर के एड्रेस के नीचे, जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, कलर को कर लेते हैं अपन, रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मेरा कोई एक लेटर है, अपन बात करते हैं, ये लेटर है। इस लेटर में मेरा यहाँ पे तो आ गया सेंडर का एड्रेस, यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा डेट, और उसके बाद में आएगा रिसीवर का एड्रेस। तो डेट इज़ यूज फॉर द कि कब मेरे को ये लेटर लिखा गया था, कब मेरे को ये लेटर भेजा गया था। कई बार क्या आता है कि उसमें लिखा था कि व्हेन यू रिसीव दिस लेटर 7 डेज के अंदर आपको उसका रिप्लाई करना है। उसके बाद में होता है रिसीवर एड्रेस, कि आप ये लेटर किसको भेज रहे हैं, उसका फुल नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ये सारा मेंशन किया जाता है विद द ऑर्गेनाइजेशन, कि किस ऑर्गेनाइजेशन को आप ये भेज रहे हैं। सब्जेक्ट लाइन, किसके रिगार्डिंग ये मैसेज है, ये मेल है या लेटर है। ये 1 लाइन स्टेटमेंट होता है, अपन बोल सकते हैं इसको, इट्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर लेटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने सब्जेक्ट लिखा अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरे को कोई एप्लीकेशन भेज रहा हूँ, मैं कोई मेल कर रहा हूँ, वो मेल का जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एज ए सब्जेक्ट। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, उसके बाद में सब्जेक्ट। उसके बाद में आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप रेस्पेक्टफुल ग्रीटिंग्स आप प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि आप, सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखिएगा कि आप किसको मेल कर रहे हैं, कौन है आपके कलीग है या आपसे बड़े हैं, कैसे हैं। अगर आप नहीं जानते, नोन नहीं है, देन यू आर यूजिंग द डियर सर एंड मैडम। हो सकता है आपसे छोटे भी हो, आपसे बड़े भी हो। अदरवाइज अगर आप पर्सन जानते हैं, जैसे प्रिंसिपल हो गए या फिर कोई अथॉरिटी हो गया, उनको मेल करें, देन यू यूज़ रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, इट यूज एज ए सैल्यूटेशन। बाद में आप डियर सर, डियर मिस्टर शर्मा, अगर आप किसी जूनियर को आप मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, देन यू कैन यूज़ एज ए डियर मिस्टर शर्मा, मिस्टर सोनी, मिस्टर भारद्वाज, यहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर को 3 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। पहला आता है इंट्रोडक्शन, जिसमें पर्पज ऑफ राइटिंग आप क्यों लिख रहे हैं। बाद में आता है मेन कंटेंट, जिसमें डिटेल्स आ गई कि भाई आप ये क्या मतलब क्या क्या डिटेल है, बैकग्राउंड, वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर, एंड एक्सप्लेनेशन। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब के लिए मैं मेल लिख रहा हूँ, तो पहले पर्पज ऑफ हेलो सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर। Details, I am working from the last 8 years and this background में इस कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ, इतना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस में ये सब्जेक्ट है, पढ़ा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेन कंटेंट में प्रोवाइड कराते हो। फाइनल रिमार्क के अंदर कि मेरे को आपके कॉलेज के अंदर जॉब करना है, या फिर ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन की, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए सूटेबल हूँ, प्लीज़ कॉल मी, या इस तरीके से कुछ है। जैसे अपन एप्लीकेशन लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं कि भाई देखो हमारे घर पे बिजली नहीं आ रही है, तो आप इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द कीजिएगा, लास्ट में थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के अंदर आप लास्ट में जैसे लिखते ही हैं कि योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर विद रिगार्ड्स, आप स्टूडेंट्स हैं या फिर आप जूनियर है जिसे, देन यू कैन यूज एज सिंसियरली एंड फेथफुली। एंड रिगार्ड्स आप किसी प्रोफेशनल लेटर के लिए आप लिख सकते हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह में भी लिख सकते हैं कि विद रिगार्ड्स दिस योर नेम। सिग्नेचर की बात करूँ तो सिग्नेचर आपको लास्ट में आपको कोई भी सिग्नेचर करना होता है, देन आप वहाँ पे सिग्नेचर प्रोवाइड कराएंगे। जैसे मेरे को सिग्नेचर करना है, ये बोला मैंने सिग्नेचर कर दिया, यह बताता है कि आपने ही लेटर लिखा है। इट इज़ द ऑथेंटिसिटी ऑफ योर लेटर। एनक्लोजर के अंदर आप जैसे कोई जैसे मैं बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल की, अभी जैसे मैंने बात की, तो उसके अंदर पुराने बिल वगैरह लगा सकता हूँ, मैं कोई रिसिप्ट लगा सकता हूँ। या फिर मैं जॉब के लिए बात करूँ तो जॉब के लिए मैं रिज्यूमे, सर्टिफिकेट, मेरी मार्कशीट्स वगैरह ये अटैच करके मैं सेंड कर सकता हूँ। अब लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर का कुछ लेआउट है वो अपन देखते हैं। इट रेफर लेआउट इज रेफर
और द फॉर्मेटेड अरेंज ऑन द पेज, ये पेज के ऊपर कैसे अरेंज करना है ये आपको बताते हैं। हाँ जी, तो देयर इज़ अ मेनली 3 लेआउट्स। फुल ब्लॉक फॉर्मेट, इसमें क्या होता है कि पूरा फॉर्मेट होता है जिसमें ऑल पार्ट्स आर अलाइन इन द लेफ्ट साइड के अंदर सारा पार्ट अलाइन रहता है। पैराग्राफ इज़ नॉट इंडेटेड, पैराग्राफ में कोई स्पेस नहीं दिया जाएगा। मोस्ट मॉडर्न कॉमनली यूज फॉर्मेट जैसे टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, ये आप यूज़ में ले सकते हैं। मॉडिफाइड फॉर्मेट जो अभी अब मैंने बताया आपको कि सेंटर का एड्रेस, डेट, क्लोजिंग अलाइन, मतलब सेंटर का एड्रेस और क्लोजिंग आर अलाइन टू द राइट एंड द बॉडी इज़ लेफ्ट अलाइन, मतलब बॉडी पार्ट है वो लेफ्ट में अलाइन रहता है। ठीक है, साइलेंटली फॉर्मल एंड ट्रेडिशनल लुक होता है। सेमी कॉलन फॉर्मेट की बात करूँ तो ये मॉडिफाइड ब्लॉक है जो ईच पैराग्राफ स्टार्ट विद एंडेड, मतलब एक पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, इस तरीके से मैं अलग अलग स्टार्ट करता हूँ। दैट नॉन एज अ सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। दोनों को यूज़ में लेता है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों को। इट यूज़ एज अ फॉर्मल ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन, दोनों के अंदर ये यूज़ में लिया जाता है। अब मैं बात करूँ जॉब एप्लीकेशन विद बायोडाटा। एक जॉब एप्लीकेशन लेटर क्या होता है कि आप किसी भी जॉब के अंदर, कंपनी के अंदर आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, देन इट यूज़ एज अ जॉब एप्लीकेशन। ये हाईलाइट करता है आपके स्किल्स को, आपके अपॉर्चुनिटीज़ को फॉर इंटरव्यू। इसमें आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे, एम्प्लॉयर का एड्रेस, मतलब आप कहाँ जॉब करना चाहते हैं। सब्जेक्ट में आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, ये आप लिखेंगे। सैल्यूटेशन के अंदर आप रेस्पेक्टेड मैम वगैरह, रेस्पेक्टेड सर, जो भी आप प्रोवाइड करें। उसके बाद में बॉडी में आप अपना डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस आपको क्या है। रिक्वेस्ट फॉर इंटरव्यू के समय इस दिन अवेलेबल रह सकता हूँ। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की मेरा एक्सपेक्टेड ये जो भी है ये डिटेल है। क्लोजिंग एंड सिग्नेचर आप भेजेंगे, ये आप इसमें भेज सकते हैं। अब आप अगर बायोडेटा की बात करें तो बायोडेटा के अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे, उसमें आप अपना नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कराएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लाइक मैंने MCA, PhD, इस तरीके से मेरे कोई क्वालिफिकेशन है तो मैं बताऊंगा। एक्सपीरियंस मुझे कितना है, 8 एरियाज एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। स्किल्स में को C++, जावा, पाइथन, PHP, साइबर सिक्योरिटी, इनके अंदर मैं स्किल्ड हूँ तो ये बताऊँगा। हॉबीज़ क्या है आपकी, हॉबीज़ हमेशा ऐसे मेंशन कीजिएगा जो आपका रिलेटेड टू प्रोफेशनल हो या फिर जो आपको अच्छा लगे। ऐसा हर कुछ हॉबीज़ आप प्रोवाइड ना कराएं, इग्नोर टू इंक्लूड दिस। पर्सनल डिटेल्स आप डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी ये प्रोवाइड करा सकते हैं। नॉर्मल पर्सनल डिटेल, ज़्यादा पर्सनल डिटेल नहीं होता। रेफरेंस आप दे सकते हैं कि किसी का रेफरेंस है, आप कोई रेप्यूटेड किसी पर्सन से आपने रेफरेंस दिया है तो आप वहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। लाइक किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डेवलपर है, उनका रेफरेंस आप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कीप द लेटर शॉर्ट एंड द पॉइंट एंड यूज़ द फॉर्मल लैंग्वेज एंड मेंशन स्किल्स फॉर द जॉब, ये आप उसको प्रोवाइड करानी पड़ती है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करो तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑलवेज बी प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर व्हेन कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द जॉब। ये किसी कंपनी के थ्रू किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को दिया जाता है जॉब ऑफर करने के बाद में, मतलब जॉब में सेलेक्ट होने के बाद में ये दिया जाता है। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंफर्म करेगा कि आप जॉब में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं, इसमें कंटेंट पहले आता है कि नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ कैंडिडेट, कि एड्रेस क्या है उसका, कहाँ का है, किस डेजिग्नेशन के लिए और किस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुआ है, किस तारीख को ज्वाइन करना है उसको, वर्किंग लोकेशन कहाँ रहेगी, जयपुर रहेगी, उदयपुर रहेगी, अमेरिका रहेगी, कहाँ पे उसको ज्वाइन करना है वो आप वहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर, सैलरी के बारे में वो डिटेल्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। वर्किंग टाइमिंग एंड लीव पॉलिसी की आप कितना टाइमिंग आपकी कितनी आप छुट्टियाँ वगैरह ले सकते हो वो यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें प्रोबेटेड टाइम, मतलब प्रोबेशन का टाइम अगर होता है कि भाई 6 महीने हम आपको देखेंगे, 2 साल हम देखेंगे, 2 साल बाद में हम आपको कंफर्म करेंगे, एकदम डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो ये वाला आपका इसके अंदर बताया जाता है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। टर्म्स एंड कंडीशन में यह बताया जाता है कि आप जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए आपकी क्या टर्म्स है, क्या कंडीशंस है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की जाती है कि आप इतनी छुट्टियाँ ले सकते हो, आप इतना सैलरी आपका डिडक्ट होगा, PF DF, और बाद में सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉयर विद सील, यहाँ पे लास्ट में सिग्नेचर होता है अथॉरिटी का और वो आपको साइन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इम्पोर्टेंस है कि सर यह कोई भी ऑफिशियल प्रूफ या एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका यूज़ में लिया जाता है। इट डिफाइन द जॉब एक्सपेक्टेशंस, कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, आप क्या यूज़ में ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको ये बताएगा। इट हैव्स टू फ्यूचर रेफरेंस टू HR एंड लीगल मैटर कोई हो देन आपका ये प्रोवाइड कराया जाता है।
लेटर ऑफ अप्रिसिएशन की बात करूँ, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन कोई किसी को अपन सम्मान कर रहे हैं, कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं कुछ सर्विस के ऊपर, देन विट प्रोवाइडेड बाय द लेटर ऑफ अप्रिसिएशन। लेटर ऑफ अप्रिसिएशन के अंदर आप ये बताते हैं कि भाई इसने कुछ अच्छा काम किया है, समवन गिव द एफर्ट टू द अचीवमेंट एंड द सर्विस। यस, कोई सीनियर पर्सन है वो अपने जूनियर को या क्लाइंट को या किसी को ये प्रोवाइड कराता है, क्लाइंट पार्टनर को ये प्रोवाइड कराएगा। पर्पज़ क्या है इसका? टू मोटिवेट द इंकरेज द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करने के लिए ये यूज़ में लिया जाता है कि भाई आपका ये जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इन फ्यूचर आपके लिए और भी हम ये थैंक यू बोल रहे हैं। इट प्रोवाइड द ग्रेटिट्यूड या प्रोफेशनल रिलेशनशिप को मैनेज करता है। इसमें क्या ओपनिंग होता है, इस तरह अप्रिसिएशन डायरेक्टली बॉडी के अंदर आपने क्या काम किया अच्छा वो बताया जाता है, और क्लोजिंग एंड विद द पॉजिटिव नोट्स कि फ्यूचर में भी हम आपसे कम्युनिकेशन करते रहेंगे, ऐसे रहेगा। इसमें जैसे कि एग्जांपल दिया है, थैंक यू फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, योर डेडिकेशन हार्ड वर्क एंश्योर योर सक्सेस। इस तरीके से ये प्रोवाइड कराया जाता है। लास्ट में आता है आपका लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। लेटर ऑफ रेजिग्नेशन हमेशा कोई एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर को देता है, जैसे कोई जॉब छोड़ना चाह रहा है तो उसके लिए ये प्रोवाइड कराया जाता है। ये इन्फॉर्म करता है, ऑफिशियली बताता है कि ये मेरा डिसीजन है, मैं जॉब को छोड़ना चाहता हूँ, जॉब को मैं लीव करना चाहता हूँ, इसके लिए ये प्रोवाइड कराया जाता है। ये एक प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करके चलता है कि भाई ऐसे थोड़ी है कल आपने जॉब ज्वाइन की और आज वो छोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। एक पर्टिकुलर नोटिस पीरियड होता है, आपकी जो रूल्स एंड ड्यूटीज़ होती है वो आप किसी को हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद में आपका जॉब से आप रिजाइन देते हैं। ये इंश्योर करता है स्मूथ एग्जिट कि आप स्मूथली बिजनेस के जो भी आपकी कंपनी है वहाँ पे अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करके आप उस कंपनी को छोड़ रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है उसमें सबसे सैल्यूटेशन आता है, जो भी मिस्टर सर, मिस्टर रेस्पेक्टेड सर, जो भी आप यूज़ में ले रहे हैं, जो भी आपका एम्प्लॉयर है उनको आप यूज़ में लेंगे। क्या रीज़न है आपका छोड़ने का? ऑप्शनल है, आप बताना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज नहीं बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वर्किंग डेट आपकी क्या होगी? एक एज अकॉर्डिंग टू नोटिस पीरियड। लास्ट में आता है आपका थैंकिंग कि भाई थैंक यू सर, थैंक यू मैम, जो भी है मैंने यहाँ पे काम किया वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। लास्ट में क्लोजिंग एंड सिग्नेचर, इट प्रोवाइड द ऑथेंटिसिटी कि आपने ही ये लेटर है उनको मेल किया है। ये आप रिटर्न में भी दे सकते हैं, बाय मेल भी आप सेंड कर सकते हैं। कीप द टोन पोलाइट, मतलब आप अगर लेटर लिख रहे हैं तो उसमें थोड़ा पोलाइटनेस रहना चाहिए, ऐसे थोड़ा एग्रेसिव आप ना शो हो, ऐसा लगना चाहिए। नेगेटिव लैंग्वेज आप कभी भी ना लिखें किसी कंपनी के लिए, क्योंकि आपने वहाँ काम किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है। एक स्मूथ हैंड ओवर होता है कि आपने भाई काम करने के बाद में आप स्मूथली अपने काम को हैंड ओवर कर चुके हैं और आप किसी अनदर ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं या जॉब को आप छोड़ रहे हैं। लास्ट में है आपका ईमेल जॉब एप्लीकेशन वाया मेल, जैसे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन इट्स सेंड बाय द कैंडिडेट। ये कई बार क्या प्रिंटेड होता है, कई बार आप मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट लाइन होता है मेंशन द जॉब रोल, कि सर एप्लीकेशन फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजीशन, एप्लीकेशन फॉर द असिस्टेंट प्रोफेशनल कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस तरीके से ये प्रोवाइड कराते हैं। बाद में सैल्यूटेशन आता है डियर HR, जो भी है सर, मैम, रेस्पेक्टेड HR, इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। पहली स्टेज में आप क्या करोगे, बॉडी में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, स्टेट योर पर्पस, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। बाद में आप मेन के अंदर आप डिफाइन करोगे कि भाई आपका इंटरेस्ट क्यों, आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हो, आपके क्वालिफिकेशन क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है जो आप इस कंपनी को प्रॉफिट दे सकते हो। एक्सप्रेस योर विलिंगनेस एंड इंटरव्यू, आप कब इंटरव्यू के लिए अवेलेबल वगैरह हो, ये चीज़ें आप बताएंगे। लास्ट में रिगार्ड्स विद योर फुल नेम आप मेंशन करेंगे, और अपना जो भी रिज्यूमे है, कवर लेटर है, कुछ सर्टिफिकेट आप जो शेयर करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें जो शेयर कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह नहीं होती है, केवल आप सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। अब प्रोफेशनल जॉब मेल के लिए कुछ टिप्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। यूज़ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस ऐसा होना चाहिए जो प्रोफेशनल हो, लाइक आपका ईमेल एड्रेस अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ सुनील कुमार है तो सुनील इंजीनियर ER सुनील शर्मा @gmail.com। आप ऐसा ना कूल बॉय, जैसे बैड बॉय, इस तरीके के वर्ड्स आप ना यूज़ में ले तो थोड़ा बेटर है। आप किसी भी कंपनी का चेक द ग्रामर एंड स्पेलिंग आपका करेक्ट हो गया, थोड़ा सा ध्यान में रखें कि स्पेलिंग वगैरह चेक करें, क्योंकि जब HR के पास जाता है तो HR उसको चेक करता है। डू नॉट यूज़ कैजुअल वर्ड्स एंड इमोजीज, ये यूज़ में ना ले। कीप शॉर्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट, ये आपका इसके में यूज़ में लिया जाता है। राइटिंग एंड रेस्पॉन्डिंग ऑफिशियल मेल्स, ये आपका यूज़ में लिया जाता है। ऑफिशियल मेल किसी कंपनी या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन को आप मेल करते हैं रिगार्डिंग द क्लियर
इसमें आप क्या क्या दे सकते हैं। सबसे पहले आप क्लियरली सब्जेक्ट बताएंगे, फॉर्मल ग्रीटिंग देंगे, आपका क्या मतलब लेटर के बारे में इंफॉर्मेशन है वो इंट्रोड्यूस करेंगे बॉडी सेक्शन में। कॉल टू एक्शन, व्हाट यू वांट टू रिसीवर टू डू, आप रिसीवर से क्या चाहते हैं, क्या एक्शन चाहते हैं वो आप करेंगे। प्रोफेशनल क्लोजिंग, आपका नाम, रिगार्ड्स वो आप लिख के उसमें बंद करेंगे। लास्ट में सिग्नेचर लिख देंगे, नाम, पोजीशन और कॉन्टैक्ट डिटेल आप प्रोवाइड कराएंगे। अब रेस्पॉन्ड टू ऑफिशियल मेल, आप रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे इसके बारे में। कोई भी मेल अगर आपके पास आता है तो आप एक्नॉलेजमेंट देंगे, थैंक यू देंगे उसको कि भाई आपने हमको मेल किया, एक्नॉलेजमेंट है हमारी तरफ से, हम आपका काम करेंगे। आंसर क्विक क्वेरीज के लिए, उसकी जो भी क्वेरी है कि सर अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो ये इशू है, आपने इतना पेंडिंग आपका बिल था वो आपने पे नहीं किया, दैट्स वाई हमने इसको कट किया है। तो यूज़ द बुलेट पॉइंट्स ऑफ नीडेड, अगर पॉइंट वाइज आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ बुलेट पॉइंट। मेंटेन पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल टोन, ऐसा लगना चाहिए अगले को कि कोई प्रोफेशनली आपसे बात कर रहे हैं। लास्ट में आप प्रोफेशनली क्लोज करेंगे, आपके डेजिग्नेशन वगैरह वो आप मेंशन करेंगे। आप ऑफिशियल ईमेल्स के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, उसको मीटिंग के लिए बुला सकते हैं, रिक्वेस्टिंग फॉर लीव दे सकते हैं, आप रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं, रिप्लाई टू फीडबैक कर सकते हैं, मतलब किसी चीज़ के आपको फीडबैक चाहिए तो आप वो बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग विद टीम एंड क्लाइंट, कि आप कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो प्रोजेक्ट के अंदर आप टीम्स वगैरह को आप इंक्लूड करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज एज टीम, आप पूरी टीम को मैसेज करेंगे। तो ये कुछ यूनिट थी आपकी जो कि यूनिट 4 है। यूनिट 4 भी आज आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनके जो लेटर्स वगैरह आपको ईमेल पे जो ओवर द इंटरनेट आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा डीजी शिक्षक ऑन यूट्यूब। आप हमें व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी हमारा है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगा, चैनल इन्फॉर्मेशन में। टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब हमारा अवेलेबल है, फेसबुक पे भी हम अवेलेबल है जहाँ पे हम आपको वीडियो शेयर करते रहते हैं। तो इन सब जगह आप हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।